गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बहुत ईजी क्लासेस। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, इजी हैं, क्लियर है। या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पुराने वाले वीडियो में हमने देखा कि आवेश क्या है। इसके बाद देखा हम लोगों ने कूलम्ब लो में मैंने क्या बताया, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है F = K Q1 Q2 R²। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। तो कॉपी पेन निकाल के आप नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए माइकल फेराडे ने बेटा एक चार्ज लिया जिसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको परीक्षण आवेश, जिसको Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टेस्ट चार्ज के बारे में उन्होंने क्या इमेजिन किया है ना, ये इमेजिनरी थॉट था। Q0 के बारे में क्या सोचा उन्होंने कि Q0 टेंड करता है बेटा जीरो की तरफ, है ना। जो चार्ज इसके ऊपर कितना होता है, जीरो, नेग्लिजिबल के आसपास है। दूसरी बात क्या ली कि Q0 का खुद का कुछ भी फील्ड नहीं होगा, इसका कोई भी फील्ड नहीं होगा, इट डज नॉट हैव इट्स ओन फील्ड। दूसरी और नेक्स्ट बात क्या ली कि Q0 जो है, जो टेस्ट चार्ज है, अगर इसको हम किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। समझ आई बात। टेस्ट चार्ज के बारे में ये कुछ बातें थी। इन सब को लेकर के फिर कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं ना, कुछ रिजल्ट तक वो पहुँचे। वो रिजल्ट्स क्या थे, देखो माइकल फेराडे ने क्या किया, एक +Q चार्ज लिया। कौन सा चार्ज लिया, +Q की वजह से मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सपोज करो +Q की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर Q0 को लाकर रख दूँ। Q0 मैंने लाकर रखा, कहाँ भागेगा, देखो इसने देखा अरे यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी ये कैसा है, प्लस है, तो ये क्या करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में भागना चालू कर देगा। समझ आई कहानी। फिर इसको मैंने कहा भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कहाँ होंगी, तो यहाँ पर Q0 को ला के बैठा दिया मैंने। Q0 ने देखा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इधर से भागेगा। समझ आई बात। Q0 इधर से आया, इसने कहा पीछे से चलते हैं, लेकिन है ना इसकी आँखें चारों तरफ हैं, देखो ये हर जगह फोर्स लगाएगा बेटा, ये कहीं से भी आने इसको नहीं देगा। Q0 जहाँ भी आएगा वहाँ से जाएगा, Q0 जहाँ से भी आएगा वहाँ से जाएगा। दैट मीन्स क्या पता लगाया कि +Q आवेश की वजह से, +Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किधर होती हैं, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब यही चीज़ की गई बेटा नेगेटिव चार्ज के साथ में। किसके साथ में, नेगेटिव चार्ज के। नेगेटिव Q चार्ज लिया, मैंने कहा भाई इसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी। तो क्या होता है, मैंने कहा -Q0 चार्ज को यहाँ ला कर रख दिया, सॉरी +Q0 टेस्ट चार्ज को। अब टेस्ट चार्ज क्या देखेगा, ये तो प्लस का है, यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है, तो ये क्या होना चाहेगा, इसकी तरफ आजा आजा आजा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आई, ये इधर भागेगा। Q0 लिया मैंने यहाँ, ये किस साइड मोशन करेगा बोलो, इसकी तरफ मोशन करेगा। Q0 मैंने लिया यहाँ पर, ये किधर भागेगा, इधर भागेगा। Q0 मैंने लिया, इधर जाएगा, ये इधर। Q0 यहाँ लो, किधर जाएगा, Q0 इधर लो, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती हैं बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव लाइन की वजह से कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से होती हैं टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज। ये एक कहानी थी, समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता लगाने के लिए किसका यूज़ किया गया, टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज पता है, देखो इसका खुद का कोई फील्ड नहीं है, जब इसका फील्ड नहीं है तो ये अफेक्ट भी नहीं करेगा। दूसरी बात क्लियर है, इसका ना ही फील्ड है ना ही अफेक्ट करेगा, ये टेंस करता है जीरो की तरफ, यानी इसको खाली हम लोगों ने एज अ टेस्ट के लिए ये यूज़ में लिया है ना, परीक्षण के लिए। इसकी नेचर कैसी ली है बेटा, पॉजिटिव। तो इससे हमें पता चला कि +Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किधर होती हैं, अवे फ्रॉम, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होती हैं, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुई बात नहीं हुई, ये हुई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है, एक चार्ज के आसपास का वो फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करे। क्लियर हुई बात नहीं? अगर पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन फील रिपल्सन फील करेगा और नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। उस फील्ड को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। The field around the charge in which other charges feel the force of attraction or repulsion known as the electric field। क्लियर बात? पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं बेटा? अवे फ्रॉम, बाहर की तरफ, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होती हैं? अंदर की तरफ, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इरेज कर दें इसको, जो बोला उसको नोट कर लें, अगर लगता है तुम्हें यूजफुल तो आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो सामने एक स्क्रीन है, ये मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ मैं। पॉजिटिव चार्ज पे देखो लाइन शो हो रही है बाहर की तरफ। इसका टेस्ट करते हैं। इसके लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सेलेक्ट करता हूँ मैं। देखो टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी है बट हम लोग पॉजिटिव का यूज़ करेंगे। क्लियर? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को देखो मैंने यहाँ रखा तो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। किधर? पॉजिटिव में रिपल्सन की वजह से दूर। और मैं पॉजिटिव चार्ज को मैं देखो दूर रखता हूँ तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटा? कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा पे रखा तो ये स्लो मूव कर रहा है। यहाँ देखो बिल्कुल पास में रखा हुआ है तो ये बिल्कुल तेज़ी से मूव कर गया। समझ में आई बात नहीं? लेकिन डिस्टेंस जितनी ज़्यादा उतनी ही फास्ट वो मूव, उतनी स्लो मूव करेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लिया देखो मैंने, और टेस्ट चार्ज कैसा ले रहे हैं हम? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को देखो मैं रखता हूँ तो ये अट्रैक्ट होगा। किधर की तरफ जा रहा है? ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। और देखो उसको मैंने बिल्कुल जस्ट पास में रखा तो वो एकदम स्पीड से गया। यानी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी तेज़ फोर्स लगाता है। ये देखो अब एक चार्ज को मैंने दूर रखा है और दूसरे को थोड़ा पास रखा है, दोनों मूव कर रहे हैं देखो स्लोली, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस पर रखे गए थे। क्लियर है? वो पहले पहुंचा जिसको मैंने रखा, ये बाद में पहुंचा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी क्यों पढ़ने जा रहे हैं भाई हम? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ होता है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन इसकी पता चल गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज प्लस क्यू है और इस पर अगर टेस्ट चार्ज आता है तो प्लस क्यू चार्ज क्या लगाएगा बेटे? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स कितना लगाता है, इस फोर्स का पता लगाने के लिए हम लोग फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है उस चार्ज के ऊपर। क्लियर है? दिस इज नॉन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हिंदी में बोलते हैं ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने माना ये प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज की वजह से बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी? बोलो। हैं? बाहर की तरफ। ठीक है, मैंने कहा कि प्लस क्यू चार्ज है भाई, यहाँ पर रखा मैंने क्यू चार्ज। मैंने कहा तुम तो इस पॉइंट P पर मुझे इंटेंसिटी बताओ कि ये क्यू चार्ज यहाँ पर कितना फोर्स लगाएगा। क्यों? ये R डिस्टेंस मैंने मान ली, R डिस्टेंस पर मुझे क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो मुझे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मैं तो किसका लेकर आऊँगा बेटा? टेस्ट चार्ज को। अपर के पास एक ही हथियार है ना, किसको लिया है मैं? टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज को मैंने लाके यहाँ रख दिया। मैंने कहा भाई तू यहाँ बैठ। तो ये तो मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से किधर मूव करेगा भाई? ये इधर लगेगा इसके ऊपर फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वेक्टर E इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q0 चार्ज। यानी Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इसकी मैं बेटा यूनिट की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? बताओ। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और इस चार्ज की क्या होती है? कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम क्या हो गई बेटा? इसकी यूनिट हो गई। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आई हमारे को। अब मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी?
इसका मैं पता लगाऊं, तो पता लगाने के लिए देखो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा Q0। मुझे फोर्स निकालना है, दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, r डिस्टेंस पर, तो मैं क्या लगा दूंगा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे। दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पर रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्ब ने बताया था किस तरीके से निकाला जाता है। F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F कितना है बोलो अपना, K Q1 तो कितना है कैपिटल Q, Q2 कितना है बेटा Q0 अपॉन में R स्क्वायर। निकाल लिया मैंने, F की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है भाई, फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर या वेक्टर, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स बोलो किस डायरेक्शन में लग रहा है, Q से R डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट लिया P, तो फोर्स किधर लगेगा बोलो, इधर R कैप की डायरेक्शन में लगेगा, नहीं लगेगा, R डिस्टेंस पर R कैप, तो मैं R कैप लिख दूं यहाँ, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो F इज इक्वल टू K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स मेरे पास आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहीं लिख लेते हैं डेरिवेशन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। F की वैल्यू पुट करें हम लोग, F की वैल्यू क्या है बताएं, K Q0 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में Q0, तो Q0 यहीं लिख दें, और इन टू में R कैप। देखो Q0 को तो Q0 ले गया, बचा क्या बताएं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, R कैप की तरफ, डायरेक्शन किधर है, R कैप की तरफ। ये फॉर्मूला आ गया बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर के अंदर इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं हम। आने वाले चैप्टर में भी बड़ा यूज में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। और क्यू चार्ज पर बेटा जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ फेक। क्या बोल सकता हूँ इसको, फेक। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, देखो यहाँ से आता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो फोर्स कितना लग रहा है, E इंटू क्यू। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज Q रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F(E)Q, फेक। क्लियर है, नोट कर लें इसको। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्यू चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कितनी होती है, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, R कैप। सपोज यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता है तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस R कैप, माइनस R कैप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखते हैं भाई ग्राफ, E और R के बीच में ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R। देखना एक बार, क्या K कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, R चेंज होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं कैसा आएगा, देखो सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं, डिस्टेंस। इनवर्स का ग्राफ कैसे आएगा बेटा, दैट मीन्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल दिया, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही डिस्टेंस कम। सही बोला है ना, हाँ है ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी, कम। डिस्टेंस को जितना कम करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ये ग्राफ हो गया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इमेजिन करो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये उतनी ही स्पीड से भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें थी। ये आज का जो डेरिवेशन था ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन लगा देंगे हम R कैप, अगर माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी उसकी, अपोजिट। एक चार्ज के लिए चलो भाई, अब अगर सपोज करो बहुत सारे चार्ज हैं, क्लियर है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ भाई, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर निकालना चाहूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हैं भाई, देखो किसी सिस्टम में सपोज करो यहाँ पर बैठा हुआ है Q1, यहाँ पर बैठा हुआ है Q2, यहाँ पर बैठा हुआ है Q3,
इसी तरीके से n चार्ज में मान लेता हूँ। मैंने कहा इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर बताओ। मैंने माना ये पॉइंट P, इसकी डिस्टेंस में मान लेता हूँ। Q1 से कितनी होगी, डिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, सपोज करो R1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मान लेता हूँ R2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मान लेता हूँ R3, और इनकी पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ मैं O से। सपोज करो ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से, इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये इसका है और ये इसका है। पोजीशन वेक्टर हमारी यूज़ में नहीं आएगा, इसलिए नॉमिनेशन नहीं कर रहे। आप मेन चीज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, KQ/R²। हम तो इतना जानते हैं। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो क्या लिखूँगा, ड्यू टू Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू किसकी वजह से, Q1 की वजह से। कितना होगा बोलो, E1 दे दूँ इसको, E1 इज इक्वल टू K Q1 की वजह से कितनी डिस्टेंस पर, R1 की डिस्टेंस पर, तो R1 का स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगी R1 के। क्लियर है। सेकंड लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो Q2 चार्ज की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K किस चार्ज की वजह से है, Q2 चार्ज की वजह से, अपॉन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर निकालना है मुझे, R2 डिस्टेंस पर। सो R2 का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, R2 के। इसी तरीके से सपोज करो अगर n पार्टिकल्स हैं तो n का क्या हो जाएगा बोलो, वेक्टर En इज इक्वल टू K Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। बोलो यहाँ तक समझ आया। अब इन सभी चार्जेस की वजह से क्या करना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो इरेज कर देते हैं, देखो डायग्राम को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बोलो, वेक्टर एडिशन कर दूँ, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर En। समझ आई बात नहीं आई। वेक्टर E इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू R1 के, प्लस E2 क्या है बोले, K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 के, प्लस 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 En की वैल्यू कितनी है भैया बोलो, K Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। ये नोट कर लो, इसको इरेज कर देता हूँ इस साइड के को, देखो कर रहा हूँ, कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुई बेटा, बात नहीं हुई, समझ में आ गई, बात नहीं आ गई। क्या सबके अंदर K कांस्टेंट है, K को मैं बाहर निकाल लूँ, E इज इक्वल टू K आ गया बाहर चुपचाप से, अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 के, इतना क्या बचा बेटा, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 के, प्लस K तो बाहर आ गया, बचा क्या मेरे पास, Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। देखो बेटा सबके अंदर K कॉमन है, तो K को मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R। इसी तरह जितने भी एक सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं सभी का हम लोगों ने क्या कर दिया, वेक्टर सम कर दिया। ये क्या आ गया, अगर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं तो हमें कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चार्ज की वजह से उस डिस्टेंस पर, सेकंड चार्ज की वजह से, थर्ड चार्ज की वजह से, जितने भी चार्ज हैं उन सब का वेक्टर सम कर देंगे, तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। वेक्टर E इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर Q2 अपॉन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखो इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ कर लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। एक टर्म होती है समीशन, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, अगर आपको पता हो तो। वेक्टर E इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, दिस इज द सिंबल ऑफ समीशन सिग्मा। देखो सभी के ऊपर देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q सभी के अंदर सेम है, एक नीचे वाली टर्म इसके अंदर चेंज हो रही है, जो सेम है मैंने उसको लिखा, आगे आए R1 R2 R3 R4 Rn, ठीक है, दैट मीन्स R भी सेम है। दूसरी बात, और जो यहाँ है वही यहाँ पर है, ये क्या आ गया, कैप। ध्यान दें 1 नीचे भी 1 नीचे भी 1, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ I, ये I का स्क्वायर और ये भी I, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्ज।
एक सिस्टम है जिसके अंदर n चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इतना हुआ। इसकी वजह इसको याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, और इसकी जगह अगर हम उसको याद रखें तो और भी अच्छा है। यानी ये एक फॉर्मूला है जिससे ये सारी चीज़ें हमारे ड्राइव होती हैं। क्लियर हुई बात नहीं हुई? ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।